जय जगन्नाथ पे तो मान मो यूट्यूब चैनल लिबो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो देखिए कि आधुनिक भारत विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या। तो पूर्व आम देखी प्राचीन भारत में मध्ययुगीय भारत में। तो आज आम जाने कौन पे आधुनिक भारत विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या कौन। स्वाधीनोत्तर भारत में विज्ञान और प्रजुक्तिविद्यार प्रगति विषय में विचार करने पूर्व विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या कहले आम कौन बुझू ता भल कर जाना आवश्यक। तो आम जदि स्वाधीनोत्तर माने स्वाधीनता समय आम जदि भारत विज्ञान और प्रजुक्तिविद्यार प्रगति विषय जानवा चाहूचे ताहले आम प्रथम जाना जे विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या कहले आम कौन बुझुचे। भौतिक पृथ्वी संबंध में ज्ञान लाभ करने जो सब विधिवत कार्य कराए विज्ञान कहुए। भौतिक पृथ्वीटा जानापी जहाँ जहाँ विधिवत कार्य कराए आम कह विज्ञान। ये ज्ञान को अर्थकारी व्यवहार में लगा जातीय कार्य है प्रजुक्तिविद्या। या जब आम जो अर्थकारी व्यवहार जो ये जो आम इनकम करुचे अर्थ उपार्जन करचे आम कहता प्रजुक्तिविद्या। ये संख्या को एक अति स्पष्ट हो आज पृथ्वी विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या परस्पर सह घनिष्ठ भाव में संपर्कित। माने यू आम जापारे जे आज पृथ्वी में आम विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या को छाड़ी पारे से दिजन जा कौन परस्पर पूरा संपर्कित घनिष्ठ भाव में संपर्कित। तो देख पे आधुनिक विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या व्यवहार करने लोक द्विधाहीन सम्मति और एथि मानसिक प्रस्तुति आने देशर अर्थनैतिक प्रगति संभव हो बोली द्वितीय पंचवार्षिक योजना गुरुत्व आरोप कर। तो आधुनिक विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या को व्यवहार करने लोक भर जो द्विधाहीन पद्धति सॉरी सम्मति और एथि मानसिक प्रस्तुति आसले ही आम देशर अर्थनैतिक प्रगति संभव कर सेटा कौटे उल्लेख कर ना सेटा आम द्वितीय पंचवार्षिक योजना से गुरुत्व आरोप कर। विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या क्षेत्र में नुआ नुआ कम को आगे नापी और प्रोत्साहन देने 1971 मसीह विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST विभाग सरकार प्रथम कर गढ़ा जाता। तो 1971 मसीह आमर कौन विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या डिपार्टमेंट गठन कर विभाग गठन कर राज्य स्तर राज्य विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या परिषद मान गढ़ा जाता। राज्य स्तर में राज्य विज्ञान परिषद राज्य विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या परिषद आमर देश में सृष्टि होता। तो सरकार जातीय नीति अनुसरण कर विज्ञान संबंधी विभिन्न कार्य योजना को एवं विभिन्न गवेषणा विकासमूलक योजना को प्रोत्साहित करुँच। जो सब क्षेत्र को विज्ञान संबंधी ज्ञान और आधुनिक प्रजुक्तिविद्या गभीर भाव में प्रभावित कर तन्मध्य केतेक मुख्य क्षेत्र संबंध में आम अध्याय आलोचना करें। तो कई क्षेत्र में माने गभीर प्रभाव पड़ी प्रजुक्तिविद्या और विज्ञान से प्रति आज आम जाना। तो प्रथम आसला कृषि। 30 वर्ष पूर्व भारत में मात्र 50 नियुत टन खाद्यशस्य उत्पादन होता बेले बर्तमान आधुनिक विज्ञान और प्रजुक्तिविद्यार विनियोग हेतु 135 टन खाद्यशस्य उत्पन्न हो। तो पूर्व जिते 30 वर्ष पूर्व जी कह तो भारत मात्र 50 नियुत टन। तो 50 नियुत टन जो आम रही से कौन होता ना उत्पादन होता है 135 टन। भाव पे के बढ़ी बहुत किसी अधिक बढ़ी जाइए। संकर जातीय मंजी व्यवहार कृषि क्षेत्र में शक्तिर सदुपयोग और शस्य अमल कर उपयोगी जंत्रपाति और कौशल प्रयोग विज्ञान और प्रजुक्तिविद्यार विनियोग अटे। तो कहना संकर जातीय मंजी व्यवहार तो आम जो कह सीड जो सीड माने कौन संकर जातीय सीड गुड़िक कृषि क्षेत्र में शक्तिर सदुपयोग और शस्य अमल कर जो जंत्रपाति गुड़िक द्वारा ये संभव हो पारी। यही सब उद्यम भारतीय कृषि गवेषणा परिषद एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर। तो भारतीय कृषि गवेषणा परिषद रही से बहुत बड़ा भूमिका ग्रहण कर। 73टी कृषि महाविद्यालय 32टी पशु चिकित्सा महाविद्यालय 8टी इंजीनियरिंग महाविद्यालय 1टी दुग्ध उत्पादन महाविद्यालय साहाय्य ICAR कृषक मान यथार्थ विज्ञान शिक्षा देवे और कृषि पशुपालन मत्स्य वन विज्ञान क्षेत्र में संपृक्त यथार्थ विज्ञान शिक्षा देवे ICAR महत्वपूर्ण दायित्व तुला। इंडियन से काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर आमर कौन गवेषणा रिसर्च। हाँ तो एमती कौन तार फुल फर्मटा से बहुत बड़ दायित्व तुलाई। भविष्य अधिक चाउल डाली तैलबीज अनेक अर्थकारी फसलर अमल बढ़ावा वृक्षरोपण और सामाजिक वनीकरण को गुरुतर सह आगे ने कृषि क्षेत्र में रासायनिक सार परिवर्ते जैविक सार प्रयोग से अधिक करवा आज आह्वान। आम रासायनिक सार कमे केमती जैविक सार व्यवहार करवा से आमर आह्वान। तो तापर देखिए मैंने शिल्प क्षेत्र केमती आम व्यवहार होता है। आधुनिक विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या प्रथम शिल्प क्षेत्र ही निजर प्राथमिक जुगान्तकारी प्रभाव विस्तार करता। तो प्रथम ही से शिल्प क्षेत्र ही तार प्राथमिक प्रभावटा जुगान्तकारी प्रभाव पकाई से सबुआड़े व्यापी थिला। भारत शिल्प विकास क्षेत्र में आधुनिक विज्ञान प्रजुक्तिविद्या को विनियोग करने लगी सरकार निर्विच्छिन्न भाव उद्यम चलाई। तो भारत शिल्प विकास
आमर आधुनिक विज्ञान और प्रजुक्तिविद्या को विनियोग करने लगी से विभिन्न प्रकार उद्यम चलाई दुईटी सरकारी संस्था तथा विज्ञान और गवेषणा परिषद काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और प्रतिरक्षा गवेषणा विकास परिषद डिफेन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO साधारण लोकों व्यवहार लगी तथा प्रतिरक्षा उद्देश्य विभिन्न प्रकार और प्रादेशिक गवेषणा कर व्यापृत अच्छा। तो CISR एवं कौन DRDO तो CISR गवेषणा गुड़िक देशीय कृषि जंत्रपाति रासायनिक पदार्थ औषध कीटनाशक भली पदार्थ गुड़िकर बहुमुखी उत्पादन कौशल बाहरी। तो कृषि जंत्रपाति रासायनिक पदार्थ औषध युगुड़िकर सब बाहरी उत्पादन कौशल गुड़िक खाद्य प्रक्रियाकरण खाद्य उत्पादन शिल्प चमड़ा शिल्प काच और मूर्तिका शिल्प रंगीन टेलीविजन तथा रेडियो टेलीविजन यंत्रांश उत्पादन क्षेत्र में CSIR गवेषणा गुड़िकर अवदान उल्लेखनीय। तो CSIR में बहुत बड़ अवदान रही आमर चमड़ा शिल्प खाद्य उत्पादन शिल्प कोयला उत्पादन उन्नत किस्म कर कोयलू बाहर विद्युत शक्तिर उत्पादन वृद्धि करने यह प्रकार गवेषणा सुचारू रूपे साधित होती। तो कोयला उत्पादन उन्नत किस्म जरी कोयलू बाहर विद्युत शक्तिर उत्पादन वृद्धि करने प्रकार गवेषणा स्वरूप साधित होती एवं यार सदुपयोग कोयला उत्पादन उन्नत किस्म करे। तो उन्नत किस्म ना करते पे केमती कौन गोटे भूल भाल लिखी दौरान कि बुझे मेन मेन पॉइंट गुड़िक प्रतिरक्षा क्षेत्र में भारत निजस्व प्राद्योगिक सामर्थ्य उल्लेखनीय भाव में वृद्धि पाए। तो प्रतिरक्षा क्षेत्र में भारतर निजस्व जो प्राद्योगिक सामर्थ्य रही है उल्लेखनीय भाव में वृद्धि पाइबार लगी। दूर निक्षेपण पर मिसाइल गुड़िकर सफल परीक्षा में यह सामर्थ्यर अधुनातन उदाहरण जो निक्षेपण जो कौन मिसाइल गुड़िकर परीक्षाटा से गोटे उदाहरण आम नहीं पार केतक मिसाइल को परीक्षा कर सारी और परवर्ती अभिवृद्धि से कार्य चली। तो मिसाइल मान परीक्षा क्षेत्र सरी जाए तार अभिवृद्धि बर्तमान कार्य चली। देखिए मैंने आणविक शक्ति और शांतिपूर्ण विनियोग भारतर लक्ष्य अटे। 1948 मसीह आणविक शक्ति कमिशन प्रतिष्ठा पर गत 64 वर्ष मध्य आणविक शक्ति संबंधी प्रजुक्ति विज्ञान क्षेत्र में भारत उल्लेखनीय अग्रगति हासिल कर। तो 64 वर्ष भर भारत बहुत किसी आगू जाइए आम आणविक शक्ति क्षेत्र में। 1957 मसीह ट्रम्पे ठारे भाभा आणविक गवेषणा केन्द्र BARC प्रतिष्ठित होता। देश एक बृहत्तम वैज्ञानिक गवेषणा केन्द्र अटे यहाँ आम भारत सब बड़ वैज्ञानिक गवेषणा महाराष्ट्र तारापुर राजस्थान कोटा तमिलनाडु कोलकम उत्तर प्रदेश नारर और गुजरातर कोकरापर ठारे आणविक शक्ति केन्द्र स्थापन होइछि। भारतर निर्मित आणविक शक्ति रिएक्टर गुड़िकर अधिकरू अधिक देशीय कौशल अवलम्बन कर आधुनिक प्रजुक्तिविद्यार विनियोग सफल होइछि। तो से कौन देशीय कौशल अवलम्बन कर आधुनिक प्रजुक्तिविद्या को विनियोग कर सफल होइछि। फल बर्तमान निजस्व कारीगरी कौशल व्यवहार कर विदेशी साहाय्य सहयोग पर निर्भर न कर निजर आणविक रिएक्टर गुड़िक निर्माण कर कार्यक्रम कर पृथ्वीर मात्र केतोटी देश मध्य भारत अन्यतम। तो से कौन विदेशी उपर ध्यान देना विदेशी मान साहाय्य न लोड़ी निजे निज पर निर्भर कर से आणविक रिएक्टर गुड़िक निर्माण कर कार्यक्रम कर पृथ्वीर मात्र केतोटी देश मध्य भारत अन्यतम। केतक आणविक केन्द्र में आणविक विज्ञान गवेषणा व्यतीत इलेक्ट्रोनिक्स औषध जीव विज्ञान कृषि धातु विज्ञान क्षेत्र विकास लगी गवेषणा कार्य चालुअछि। तो बर्तमान कौन आणविक केन्द्र में आणविक गवेषणा व्यतीत इलेक्ट्रोनिक्स औषध ये विषय में कौन गवेषणा कार्य चालू रही। देखिए पे महाकाश विज्ञान जातीय विकास लगी महाकाश विज्ञान विनियोग करने क्षेत्र में आत्मनिर्भरशील होगापाई भारतीय महाकाश गवेषणा कार्यक्रम लक्ष्य कौन महाकाश विज्ञान विनियोग करने क्षेत्र में आत्मनिर्भरशील होगा भारतीय महाकाश गवेषणा कार्यक्रम लक्ष्य। भारतीय महाकाश कार्यक्रम वर्तमान सुधा अनेक गुड़िए क्रमागत कृतित्व हासिल कर निजक प्रतिष्ठित कर। तो भारतीय महाकाश कौन वर्तमान सुधा अनेक गुड़िए क्रमागत भाव कृतित्व हासिल कर निजक प्रतिष्ठित कर कृतित्व मध्य 1975 मसीह प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्टर सफल उत्क्षेपण और तापर सोवियत रूस भास्कर 1 और भास्कर 2 उत्क्षेपण भारत निज रसाल V3 रॉकेट साहाय्य रोहिणी उपग्रह उत्क्षेपण और यूरोपीय एरियन रॉकेटर आपोलो उपग्रह उत्क्षेपण अंतर्भुक्त। से बहुत आगु आमर भारतीय महाकाश विज्ञान जाइए से विभिन्न प्रकार कौन प्रक्षेपण गुड़िक उत्क्षेपण कर 1957 मसीह साइट कार्यक्रम जरिए उपग्रह माध्यम शिक्षा प्रसारण भरी एक सुदूर प्रसारी परीक्षा आरंभ होता। तो 1975 मसीह साइट
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ସେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1973 ମସିହାରେ ଇନସାଟ୍ 1 ଓ ଆଇବି ଉପଗ୍ରହ ଛଡ଼ାଯାଏ। ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ଓ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଓ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟ ତାପରେ ଯେଉଁ ଇନସାଟ୍ 1 ଓ ଆଇବି ଉପଗ୍ରହ ଛଡ଼ାଯାଏ ଆମେ ଟେଲିଭିଜନ, ରେଡ଼ିଓ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ବା ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବା ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେବା ଆମେ ପାଇପାରିଲେ। 1985ରୁ 95 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସାରା ଦେଶର ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସର୍ଭେ ଓ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଯେଉଁ 85ରୁ 95 ସମୟଟା ରହିଲା 10 ବର୍ଷ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସର୍ଭେ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁ ଆଗକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସଫଳ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରହିଛି, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ତାର ଆସିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ରେଡ଼ିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ସେଟ୍, ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରସାରଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ରାଡାର, ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର, ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଜଳ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସରଞ୍ଜାମ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସରଞ୍ଜାମ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଲାଗି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନିଜସ୍ୱ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜର କାରିଗରୀ କୌଶଳ ବା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନର ହାର ବର୍ଷକୁ 17-18 କରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ କ'ଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ହାର ବର୍ଷକୁ 17-18 କରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣ ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହୋଇଛୁ। ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ତ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣ ରପ୍ତାନି କରିବା ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ହେଉଛି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିନିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘଟିଛି। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲିମିଟେଡ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଆମର ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଞ୍ଚଳିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟା ପ୍ରମୁଖ ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କ'ଣ, ତାର ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଚିକିତ୍ସା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ ହୋଇପାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ନିରାକରଣ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚିକିତ୍ସା ବିଧାନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ତ ରୋଗ ନିରାକରଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଚିକିତ୍ସା ବିଧାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛେ। ବସନ୍ତ ରୋଗ ପରି ବିଲୋପ ହୋଇପାରିଛି, ବସନ୍ତ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଲୋପ କରିପାରିଛେ। ଯକ୍ଷ୍ମା, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଫାଇଲେରିଆ, ଗଳଗଣ୍ଡ ଓ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ବା ବିଧାନରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଘଟିଛି। ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରି କରିପାରିଛେ। ନାନାଦି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଚାଲୁ ରହିଛି କେତୋଟି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେତୁ ଆୟୁକାଳ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁହାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆମର ଆୟୁକାଳଟା ଟିକେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜଟା ରହିଛି ସେଇଟା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଟା ଟିକେ କମିଛି। ସେହିପରି ଟୀକାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ କମିଗଲାଣି। ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁହାରଟା ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ଓ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଉଛି। ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ କୌଣସି ଆଉ ଖାମଖିଆଲି ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତ ସାଗର ବିକାଶ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସମୁଦ୍ର ତଟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ତଳ ଉତ୍ତୋଳନ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗି ସମୁଦ୍ର ବିକାଶ ସାଧନ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ସମୁଦ୍ରର ବିକାଶ ସାଧନଟା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସେଠାରୁ ଆମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ବଳଟା ପାଉଛେ ଏବଂ ତୈଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସକାଶେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସମୁଦ୍ର ବିକାଶ ବିଭାଗ ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓସିଆନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ 1981ରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଆମର 1981ରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଏହି ବିଭାଗରେ 2ଟି ORV ବା ସାଗର କନ୍ୟା ଏବଂ ସାଗର ସମ୍ପଦ ନାମରେ ଜାହାଜ ଅଛି ବା ଫର୍ବ ସାଗର ସମ୍ପଦ ନାମରେ 2ଟି ଜାହାଜ ଅଛି। ORV ସାଗର କନ୍ୟା ଏବଂ ଫର୍ବ ହେଉଛି ସାଗର ସମ୍ପଦ। ପ୍ରାକୃତିକ, ରାସାୟନିକ, ଜୀବ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସାଗର ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତ ଗବେଷଣାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଜାହାଜ 2ଟିରେ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରଖାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ହୋଇପାରିଲା କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ହୋଇପାରିଲା କିମ୍ବା ଜୀବ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିମ୍ବା ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ କିମ୍ବା ଭୂଗୋଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାଗର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଗଲା କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସାଗର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କୃତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଗବେଷଣା
ଜାହାଜ ବ୍ୟବହାର କରି ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରୁ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ନାମକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଗବେଷଣା ନାମକ ଗୋଟେ ଜାହାଜକୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଆମେ କ'ଣ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରୁଛେ ଏବଂ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାର ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରେ ଆମେ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତା'ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ରହିଲା, ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଗତି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ କମିଶନର ତୈଳ ଆବିଷ୍କାର, ତୈଳ ଉତ୍ତୋଳନ, ତୈଳ ବିଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଗଠିତ ଜାତୀୟ କମିଟିର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଏଭଳି କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଦୂଷିତ ଆବର୍ଜନା ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାରଖାନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିବା ଲାଗି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଙ୍ଗା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗଢ଼ା ଯାଇଛି। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ କେମିତି ହେଇଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।